ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर की अपूर्व कथा भक्त प्रसंग में हो रहा है। तो उन्होंने अवतार का आविर्भाव का गुण कारण बताया, भगवान को वाणी सुनाने के लिए और विलास करने के लिए तथा रसास्वादन करने के लिए। और विलास और रसास्वादन का भाव चैतन्य अवतार में परिपूर्ण रूपे परिस्फुट हुआ था। वो हम चर्चा किया था। अभी जो चैतन्य देव का आविर्भाव के जो कारण वो था विलास एवं रसास्वादन करने के लिए। वो अपने बारे में प्रकाश ज़्यादा नहीं किया। वो उसके लिए नित्यानंद गोसाई को बुलाया था, प्रचारक गौर निताई। अभी जो भैरवी ब्राह्मणी प्रकाश कर दिया, भगवान रामकृष्ण का जब अवतार हुआ था तो उन्होंने बताया नित्यानंद खोले गौरांगीर आविर्भाव, यार अगेन टू इन वन। ये तो चैतन्य देव राधा कृष्ण का जुगल मूर्ति, फिर उनका भी दो भावना है, जो वो विलास एवं रसास्वादन कर रहे हैं एवं उनके नाम प्रचार कर रहे हैं चैतन्य इस नित्यानंद महाप्रभु। अभी दोनों का संमिश्रण करके भगवान श्री रामकृष्ण के आविर्भाव। जो विलास और रसास्वादन के बारे में चैतन्य देव का जो आविर्भाव हम लोग देखे हैं कि चैतन्य चरितामृत के आदि पर्व में उल्लेख है, সেই দুই এক হিবে চৈতন্য গোসাই লীলা রস आस्वादिते लीला रस आस्वादिते दोहे एक ठाई। तो एक जगह में आ गया, तो एक जगह में आने की जरूरत क्या है? वाई इज इट नेसेसरी? इसका उन्मोचन स्वरूप दामोदर ने किया है आदि पर्व में। जो तीन प्रकार का सुख पाने के लिए चैतन्य देव का आविर्भाव, भगवान श्री कृष्ण ही ये उनकी इच्छा था, वो इच्छा पूर्ण कर लिया चैतन्य देव का अवतरण के माध्यम से। तो ये जो उनका 3 डायमेंशनल जो डिवाइन ब्लिस है, त्रिस्तरीय भगवत आनंद, उसका विवरण क्या दिया? क्या आनंद रसास्वादन करने के लिए चैतन्य देव का आविर्भाव? एक है जो राधा का प्रणय का माधुर्य, प्रणय का महिमा, राधा प्रेम जिसके बारे में सुना जाता है, अनूठा है, अतुलनीय है, अतुलांतिक है। वो कैसा है, वो जानने के लिए भगवान को उत्सुक था, इंक्विजिटिवनेस, उसमें कितना आनंद होता है। और दूसरा, जो भगवान का जो रूप, ऐश्वर्य
कौन सा ऐश्वर्य, कौन सा महिमा, कौन सा गौरव देखते हुए राधिका इतना मुग्ध हो गए, भगवान खुद नहीं जान पाया। तो भगवान खुद जानने चाहा, टू सी हिम थ्रू द आइज ऑफ राधिका। और तीसरा, वो भगवान का वो माधुर्य आस्वादन करते हुए राधिका का कितना आनंद होता था। वो तीन आनंद, तीन सुख उठाने के लिए उनका आविर्भाव। तो जो राधिका का जो भाव और कांति है, जो जब तक वो नहीं अपनाएंगे तब तक ये सुख आपको मिलेगा नहीं। जो राधिकार भाव कांति अंगीकार विनय, यही तीन सुख कोहु नहे आस्वादने। आपको अंगीकार करना पड़ेगा राधिका का भाव कांति, तब ही ये तीन प्रकार का सुख आपको आस्वादन करने के मिलेगा। ये आदि लीला में बता दिया, चैतन्य चरितामृत में। इसी के बारे में ठाकुर बोल रहे हैं। अवतार लेते हैं, कोई कोई अवतार में इसका प्राधान्य होता है, जैसे चैतन्य देव का था। तभी भगवान जब भक्त होके आते हैं तब उनका ये रसास्वादन का जो महिमा वो सर्वोत्तम है। अभी इन कंपैरिजन टू गॉड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द डिवोटीज, ठाकुर यहाँ बता रहे हैं। भक्तगण के भीतर भी ये रसास्वादन होता है। भक्तगण के भीतर भी भक्तगण भगवान का दो रूप है, लेकिन उनमें जो मैग्नीट्यूड है बहुत कम है, इनफाइनाइटेसिमल, बहुत कम है। ठाकुर कहते हैं जी कि भक्तगण के भीतर भी रस है, लेकिन जैसे बहुत चुस्ते चुस्ते थोड़ा बहुत रस मिलता है, कोई फूल को बहुत चुस्ते चुस्ते थोड़ा मधु निकालता है, वैसे ही भक्तगण के भीतर बहुत प्रयास करने के बाद थोड़ा बहुत आध्यात्मिक रस मिलता है। ये फर्क है। They also represent the divine bliss in a minute form, miniature form. अभी इस प्रसंग के बाद ठाकुर के जो युवा भक्त हैं उसके बारे में प्रसंग आया। द्विज पूर्ण आदि, द्विज के बारे में यहाँ पर ठाकुर उल्लेख कर रहे हैं कि द्विज ठाकुर के पास आ रहे हैं, लेकिन उनके आने में बहुत प्रतिकूलता है। द्विज मास्टरमशा के साथ ठाकुर के पास आते थे, उनको उम्र तब 15-16 होगा। मास्टरमशा के साथ ठाकुर के पास पहुँचे थे, और लेकिन उनके पिता माता उनको ठाकुर के पास आने से माना कर दे, निषेध करते थे। उनके पिताजी का द्वितीय बार द्वार परिग्रह हुआ था, शादी हुआ था, विमाता था वो, और उनके पिताजी कभी ठाकुर के पास इनकरेज नहीं करते, माना कर देते सब। उनके भाई लोग भी ठाकुर के पास आने में उनको आपत्ति बताते। तो ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हारा भाई लोग को क्या मेरे प्रति अवज्ञा है? कुछ बोला नहीं, चुपचाप था। तो ठाकुर ऐसी बताया कि मास्टर मशागी इनको पूर्ण के साथ परिचय करवा देना। पूर्ण के साथ क्यों बोला? कारण पूर्ण का भी अनुरूप अवस्था है। उनको भी घर वाले उनको ठाकुर के पास भेजने के लिए उनको माना कर देते थे। तो हाउ पूर्ण यूज्ड टू टैकल हिज सिचुएशन, ही कैन कम्युनिकेट, एक ही प्लेटफॉर्म में होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि
उनके साथ उनको परिचय करवा देना। तभी हम देखते हैं कि जो ठाकुर के पास इतने आने के लिए व्याकुल है, नवीन भक्त है, उनको संसार में कितना प्रतिकूलता झेलना पड़ा था। ये कभी कभी हमारे मन में आता है कि अगर जो भगवान को चाहते हैं उसका क्यों इतना कष्ट भोग करना पड़ेगा। इसको उत्तर ठाकुर जी देवेन यहाँ पर देंगे, इसको उत्तर भी देंगे, लेकिन अभी उसको बता रहे हैं। ऐसी होता है तो पहले मास्टर के पूछ रहे हैं, देखो यहाँ पर इतने युवाओं आते हैं लेकिन किसी को मेरे प्रति इतना आकर्षण नहीं, इसका क्यों इतने आकर्षण है। मास्टर खुद ही पूछ रहे हैं। ये बहुत आदमी तो आते हैं, किसी को तो इतना आकर्षण नहीं मेरे प्रति। तो ठाकुर कहते हैं शायद ये इनका आखिरी जन्म है। पहले जन्म में बहुत सत्कर्म किए थे। इसका प्रमाण क्या कहते हैं। ठाकुर कहते हैं जिसका आखिरी जन्म होगा वो सरल होगा, सरलता। और भी बोल रहे हैं, एक तो ख्यापा टेपा वो था कि शेष जन्म में बिकम्स लाइक ए मैड कैप, थोड़ा उन्माद अवस्था वो होता है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर उनका सरल होगा, क्योंकि सरलता से ईश्वर को प्राप्ति होता है। तो यहाँ पर बताया कि ये शायद इनका आखिरी जन्म है, इसलिए इतना सरल है और मेरे प्रति इतना लगन है। तो अभी ठाकुर कह रहे हैं देखो, जो ईश्वर की इच्छा से ही लेकिन सब कुछ होता है। उनका हाँ से सब कुछ बन जाएगा, और वह उसका इच्छा नहीं होगा, ना होगा तो जितना भी प्रयास करो होने वाला नहीं है। एक खास बात है। तो अभी अर्थात किसके भीतर क्या संस्कार होगा, कौन भगवान के पास जाएगा नहीं, अल्टीमेट डिसीजन इज गॉड्स। तो अभी इसमें हमारे मन में एक दुविधा आता है, अगर सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है तो हमें क्या करना है। वी हैव नथिंग टू डू, सब भगवान की इच्छा से ही होगा। बात ऐसी नहीं है। बात यही है कि भगवान की इच्छा से जो सब कुछ हो रहा है, ये जो ज्ञानी है उसको दिखाई पड़ता है, यू कैन सी, नॉट अदर्स। जब तक हमारे मन में कर्तृत्व अभिमान रहेगा, मैंपन मेरापन रहेगा, अहंग बोध रहेगा, देहात्म बुद्धि रहेगा, तब हम ये नहीं कह सकते दो दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तब जो कर्म हमारे सामने है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा मुझे में लेना पड़ेगा। अगर हम कर्म नहीं लेते हुए कर्म छोड़ दें, तब हमारा मन तमोगुण में पीछे चला जाएगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान निर्देश दिया है, भगवत गीता में जो कर्मयोग में 8वें श्लोक में 3:8, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ज कर्मणः शरीरो यात्रा भी चते न प्रसिद्धेद कर्म। कर्म छोड़ के तुम कहीं पर भाग नहीं सकते हो। तुम्हें निरंतर कर्म करना पड़ेगा। और कर्म जो करते हैं उस समय में हमें ये मेरा कर्म है ऐसी हमारा अहंकार आ जाता है। ये सब भगवान ही कर रहे हैं ऐसी चिंतन नहीं आता है। तो इसीलिए जब कर्म करते समय निरंतर कर्म करे, एवं कर्म का अंत में जो कर्म फल वो भगवान का चरण में अर्पण करें। कर्म करते समय ये मेरा दायित्व है, क्योंकि कर्तृत्व अभिमान है, देहो बुद्धि है, वी कैन नॉट ट्रांसेंड और बॉडी कॉन्शियसनेस। उस अवस्था में सब कुछ ईश्वर को कर्म हो रहा है बोलना व्यर्थ है। लेकिन हमें जानना चाहिए हम कितना भी कर्म करें, ठाकुर जो बोल दिया फाइनल वर्ड, आखिर में उनके हाँ से हाँ होगा, उनके ना से ना होगा। ये मान के चलना पड़ेगा कि अल्टीमेट जो नियंत्रण करता है वो भगवान है, उसके इच्छा से होगा। और ये सब उनके अपनी इच्छा अधीन है, इज़ नॉट कंडीशनड
बाई एनी वन एल्सेस विल, वैसे सोचेंगे वैसे होगा। तो जब हमारा ऐसी बुद्धि होगा, ऐसी चिंतन होगा, जो कर्म हम करें, लगन से कर्म करें एवं कर्म का फल भगवान में अर्पण करें, एवं वो जैसी होगा वैसी हम मान लेंगे। तो कब तक ऐसे होगा? जब तक ऐसी कर्म करते करते हमारे मन से कथित अभिमान हट जाएंगे। जब हम देखेंगे कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान एकमात्र करता है, तब धीरे धीरे हमारे मन से कर्तापन भक्तापन हट जाएगा। तब हम सचमुच देख पाएंगे जो भगवान ही करता है, वही करा रहे हैं। तब कर्म हमारे बंधन का बजाय मोक्ष का कारण बनेगा। भगवान ही कर्म कर रहे हैं, ये बड़ी उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ही हमें नित्य निरंतर कर्म करना ज़रूरी है। कर्म अगर हम छोड़ देंगे, अगर ये सोचते रहेंगे भगवान की इच्छा से सब होगा, तब हमारा मन तमोगुण में पूरा भस जाएगा एवं हमारा आध्यात्मिक जीवन विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, जब तक तुम्हारे मन में जो आत्म सचेतनता है, मैं मेरापन है, तब तक उसको आगे बढ़ाने की बजाय उसको निरंतर कर्म करती है भगवान का चरण में एक फल समर्पण करो, और तब आखिर में देखोगे वही सर्व कर रहे हैं, हम कुछ नहीं है। फिर इस प्रसंग को ठाकुर बढ़ा रहे हैं, दूसरा कुछ दीजों को बताते हुए, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज सोमवार का अवसर है। भगवान श्री रामकृष्ण की ईश्वर कोटि अंतरंग सन्यासी पार्षद स्वामी योगानंद जी की जन्म जयंती है। आप लोग सब स्वागत है। शाम को संदर्ति के उपरांत उनका प्रवचन, भजन इत्यादि होगा। ठाकुर के अंतरंग भक्त के जो सन्यासी अंतरंग शिष्य हैं, वो स्वामी योगानंद जी के साथ ही कैलेंडर में ख़त्म होता है। द लास्ट जयंती ऑफ द डायरेक्ट मोनास्टिक डिसाइपल्स ऑफ श्री रामकृष्ण। ठाकुर की जन्मतिथि के बाद ही होता है ये आखिर प्रोग्राम। आप सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।